नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। आज आपके सामने एक वायरलेस माइक्रोफोन्स है जो कि मैंने परचेस किया हुआ था 2 महीने पहले, बट कुछ बिजी होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, बट एटलीस्ट मैंने शॉर्ट वीडियो इसकी मैंने डाल रखी थी। आज इसको मैं एक अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, आप सब लोगों के सामने इसकी वीडियो लेके आ रहे हैं कि इसको कैसे परचेस करेंगे, इसका प्राइस क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, इसकी क्वालिटी क्या है और इसका क्या स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग कुछ इस तरीके से होता है। इसका सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी कंपनी हो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो करती करती। इसके अंदर ये सारे हैं। ये हमारा एंटीना हो गया, रिसीवर हो गया, हमारा इसका पावर अडाप्टर है, ये दोनों हमारे हैंड माइक हैं। चलिए एक एक चीज़ हम हटा के आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास एंटीना है, जो कि ये 2 एंटीने हैं जो कि लुक में बहुत बेहतरीन है। ये यहाँ से मुड़ भी जाते हैं किसी भी तरफ को, और उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं, तो इसको किसी भी तरफ से आप करके कर सकते हैं। ये 2 एंटीना यहाँ पर मिल जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि आप ए चैनल बी चैनल में कोई सा भी आप लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों काम करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर एक अडाप्टर, जो कि AC से DC अडाप्टर हमारा होता है, और वो अडाप्टर हमारा जो है आउटपुट 12 वोल्ट 200 मिली एम्पियर आउटपुट इसका है। तो कुछ इस प्रकार से इसका एडाप्टर है, और करीब 1.5 से पौने 2 मीटर के आसपास इसकी केबल है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक आता है एक ये जैक टू जैक। ये जो है कि दोनों माइक्रोफोन को जो 1+2 दोनों माइक्रोफोन्स के लिए एक केबल हमारा दे दिया गया है। बाकी XLR आउटपुट भी है, वो अपना अलग बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको दिखा देते हैं आपको रिसीवर का लुक कुछ इस तरीके से है। अभी शायद मैं इसमें पावर ऑन करके भी दिखा दूंगा ये कैसा दिखता है। फ्रंट इसका ये है, यहाँ पर ये पावर ऑन ऑफ है, यहाँ पर IR सेंसर है, चैनल A का वॉल्यूम है, चैनल B का वॉल्यूम है, आहूजा का ब्रांड यहाँ पर दे दिया गया है। पीछे की बात करूँ, पीछे लुक जो है देखने के लिए, पीछे का लुक ये है। यहाँ पर एक एंटीना लग जाता है, दूसरा एंटीना यहाँ पर लग जाता है। चैनल A के लिए XLR आउटपुट है, चैनल B के लिए XLR आउटपुट है। अगर चैनल A और B दोनों का आउटपुट आप लेना चाहते हैं, जिसको अनबैलेंस है, यहाँ पर आप ले लेंगे तो दोनों माइक्रोफोन इसी आउटपुट से काम करेंगे। यहाँ पर DC आउटपुट का पावर प्लगिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका यह रिसीवर है। हैंड माइक्रोफोन्स की बात करें तो हैंड माइक्रोफोन कुछ इस तरीके से दिखता है। वेट में काफ़ी अच्छा है। इसका यहाँ पर डिस्प्ले है, ये मेटल बॉडी में है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो पेंसिल सेल आते हैं वो डाल सकते हैं। अभी हम डाल के दिखाएंगे। एक तो ये हमारा माइक्रोफोन है, और दूसरा हैंड माइक्रोफोन हमारा ये है। मेटल की बॉडी है, बहुत अच्छा है। सिंगिंग स्पीच पर्पज़ के मामले में UHF बॉडी का है, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है मेरे लिए। अभी मैं बॉक्स को थोड़ा सा हटा देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये है, यहाँ पर हमने पावर प्लग लगा दिया है, जिसकी जैक में लगा रहा हूँ। जैक लगाने के बाद यहाँ पर ये अंदर से लाइट जल गई है। अगर मैं स्विच ऑन करूँगा तो कुछ इसके रिंग के चारों तरफ भी लाइटें आती हैं, इसके चारों तरफ भी लाइटें आती हैं, जिसका लुक बहुत अच्छा देखने में आता है। IR सेंसर यहाँ पर है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये लग जाता है। सेंसर लगाने की एंटीना लगाने की बात करेंगे तो एंटीना भी हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लग जाता है, और ऐसे टेढ़ा कर लो, ऐसे कर लो, चारों तरफ से किसी भी तरफ को आप मूवमेंट इसका कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एंटीना आप लगा सकते हैं। माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रोफोन यहाँ पर सेल नहीं है, सेल मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो सेल डालने का है, यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा और अंदर को मूव कर देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इससे सेल डाल सकते हैं, और सेल को विशेष रूप से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा प्लस साइन कौन सा है, माइनस साइन कौन सा है, जिससे कि गलत ना होने पाए।
उसके बाद हम माइक्रोफोन को बंद कर देंगे। यहाँ पर ये डिस्प्ले आ चुका है, इसको हम बंद कर देंगे तो ये पावर ऑफ हो गया। एक बार हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर पावर आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चैनल ए दिख रहा है, यहाँ पर MHD मेगाहर्ट्ज़ 489.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये काम कर रहा है। बैटरी के सारे नेटवर्क्स इसमें दिख रहे हैं कि 3 पॉइंट इसमें बैटरी है। नेटवर्क हमारा पूरा है। तो ये जैसे कि आप ये मैच कर सकते हैं 489 पॉइंट ये है, तो यहाँ पर चैनल ए में 489 पॉइंट ये दिखा रहा है। साथ ही बता दूं ये हमारा माइक्रोफोन ऑन है, इसलिए यहाँ पर ये नेटवर्क हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पर नहीं हो रहा है नेटवर्क। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये माइक्रोफोन अभी हमारा ऑफ पड़ा है बी चैनल का। अभी दिखा देते हैं आपको, ये मैं ए चैनल का माइक्रोफोन ऑफ कर देता हूँ तो देखिए इसका भी नेटवर्क यहाँ पर चला गया है। अभी मैं ए चैनल में भी सेल डाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब ये बी चैनल में आ गया है। अब बी चैनल का ऑन है, ए चैनल का हमारा ऑफ है। अभी मैं क्या करता हूँ, ए चैनल को भी मैं ऑन कर दिया। दोनों के माइक्रोफोन्स यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि देखिए जिस माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूँ, माइक्रोफोन ए में बोल रहा हूँ और ए का हमारा जो फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हमारी हो रही है। जैसे यहाँ पर ये डिस्प्ले होती है हमारे मिक्सर में और एम्पलीफायर के उसमें डिस्प्ले होती है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अभी ए चैनल में बोल रहा हूँ तो ये ए में है और ए को रख देता हूँ मैं, बी माइक्रोफोन को उठा लेता हूँ तो बी माइक्रोफोन का चैनल का यहाँ पर आ रहा है। अब ये तो हमारे हो गई कनेक्टिविटी, जैसे कि हम अपने मिक्सर में हम PFL चेक करते हैं उस प्रकार से। ये जो रोटरी है इसको हम घुमाएंगे, जितना हमें वॉल्यूम चाहिए यहाँ से हमें सेंड करना है उतना यहाँ से हम सेंड कर लेंगे और सेंड करने के बाद वहाँ पर चली जाएगी। इस वाले माइक्रोफोन की जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाता है वो ये दिखाता है कि जो बोलने वाला है माइक्रोफोन में वो कितनी तेज़ी से बोल रहा है, तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम यहाँ पर गेन खा रहा है, उस हिसाब से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा चीख कर कोई बोल देगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो आपका आवाज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आप यहाँ से आप कम कर सकते हैं। यहाँ तक तो आ गई लेकिन आगे ना जाए। तो कुछ इस प्रकार से साथियों इसका ये है। और यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर चैनल ए के लिए दिया गया है फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए, चैनल बी के लिए इधर दिया गया है फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप ए में दबाएंगे तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए आपको अलग अलग मिलाना पड़ेगा और ये फ्रिक्वेंसी मैं आपको तब सेट करके दिखा दूंगा जब इसको मैं टेस्टिंग पे प्रॉपर साउंड में चला के लगा के दिखाऊंगा, तब इसको मैं सेट करके दिखा दूंगा कि फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से इसमें सेट की जाती हैं। तो ये तो क्लोज ओवरऑल आपने क्लोज लुक आपने देख लिया। दोनों माइक्रोफोन का डिस्प्ले इस तरीके से दिखता है। चैनल ए यहाँ पर दिखता है, चैनल ए हमारा है तो चैनल ए दिख रहा है, ये चैनल बी है तो बी चैनल दिख रहा है और बैटरी भी इसमें दिख रही है आपको, प्रॉपर नेटवर्क भी दिख रहे हैं। दोनों चैनल ए चैनल बी के लिए आहूजा का ब्रांड दिख रहा है। यहाँ पर आपको आहूजा का मॉडल दिख जाता है दोनों माइक्रोफोन में। तो चैनल ए और चैनल बी की पहचान के लिए एक ही चीज़ है कि जो चैनल का नेटवर्क यहाँ पर ऑन रहेगा और जो चैनल का माइक्रोफोन का डिस्प्ले यहाँ पर हमारा आ रहा होगा तो वो ऑन है। जो इसका डिस्प्ले हमारा नेटवर्क नहीं है, कहने का मतलब कि वो माइक्रोफोन को किसी सिंगर ने या स्पीच देने वाले ने बंद करके रखा हुआ है। सेल की बात करें तो इसमें जो हमने 2800 mAh के सेल मैं चलाता हूँ, डालता हूँ। इसके चार्जर की बात करूँ तो यहाँ पर इनवाई कंपनी का हमने एक चार्जर लिया है, बट इसके साथ नहीं आया। ये आपको मैं बता दूँ ये एडिशनल मैंने अलग से परचेज़ किया है। इसका ये चार्जर और 4 सेल ये लगभग 1200-1300 रुपये के आसपास में मिल गया था। 1 घंटे के अंदर अंदर चारों सेल चार्ज हो जाते हैं। और ये चारों सेल अगर आप इंडोर एरिया में काम कर रहे हैं, 40-50 मीटर तक की रेंज में अगर आप इस माइक्रोफोन को आप लेके चला रहे हैं तो उसमें से आपको कम से कम 6-7 घंटे बैकअप बड़े आराम से दे देता है, जो कि मैंने 12 दिन कंटिन्यू इसको मैं यूज़ किया है। इस माइक्रोफोन से सिंगिंग के लिए भी मैंने यूज़ किया है और स्पीच के लिए भी मैंने यूज़ किया है। और इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट में भी मैं हारमोनियम वगैरह में भी लगा के देखा है। क्वालिटी के मामले में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। अब
ये सेल जो हैं, ये वाला जो चार्जर है, इसके साथ में जो हमने सेल लिए हैं वो सेल थे 2800 मिली एम्पियर के एमएच के। तो वो 2800 एमएच के सेल हैं, वो सेल हम इसमें लगाते हैं, चलाते हैं। ये जो कैटलॉग है, ये कैटलॉग इसी के अंदर आया हुआ है। ये जो कैटलॉग है, ये कैटलॉग इसी के अंतर्गत आता है। इसके अंदर पूरा ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, कैसे आपको करना है, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर पूरे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं कि किस नॉब पर वो क्या चीज़ है। अगर कोई चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम इस कैटलॉग के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ के रीड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं। पीछे जो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, इसका जो RF आउटपुट है वो है 20 मिली वॉट। मैक्सिमम इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो वो 60 से लेकर के 13 हर्ट्ज तक है, 13,000 हर्ट्ज तक है। पावर सप्लाई की बात अगर मैं करूं तो पावर सप्लाई यहाँ पर 3 वोल्ट के जो है 1.5 वोल्ट के जो हमारी पेंसिल सेल होते हैं वो 2 सेल इसमें पड़ते हैं, 2 सेल इसमें पड़ते हैं। करंट कंजप्शन की बात करूं मैं तो 150 मिली एम्पियर एट 3 वोल्ट DC के अंदर है। कंट्रोल पावर ऑन ऑफ स्विचेस इसके अंदर दिए गए। इंडिकेशन के लिए चैनल फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले दे दिया गया है। डायमेंशन इसके अंदर जो है वो 242 mm इसका डायमेंशन है। वेट की बात करेगा तो 265 ग्राम इसका अप्रोक्स इसका वेट है। जहाँ पर ये ट्रांसमीटर के स्पेसिफिकेशन था, रिसीवर का स्पेसिफिकेशन जो है, ऑडियो आउटपुट जो है वो नॉर्मल बैलेंस और अनबैलेंस दोनों है, 0 dBu और अनबैलेंस -10 dB। इसका SN रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 90 dB है हमारा। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो 60,000 से 15,000 हर्ट्ज तक की है, 60 से लेकर के 15,000 हर्ट्ज तक। पावर सप्लाई 240 वोल्ट हमारा जो नॉर्मल चलते हैं उसके अंदर है, जो कि इसके अंदर पावर AC से DC अडाप्टर के साथ लगा हुआ है। कंज्यूम से की बात करें, कंट्रोल में हमारा ऑन ऑफ स्विचेस दे दिया गया, वॉल्यूम कंट्रोल के दिए गए, डिस्प्ले में सेट बटन सारे दिए गए फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए। डायमेंशन का इसका जो है, इसकी विड्थ से 211, हाइट इसकी 41 है और डेप्थ इसकी जो है 154 mm है। वेट की बात करें अगर इसके रिसीवर की तो वो 410 ग्राम इसका अप्रोक्स इसका वेट है। क्वालिटी की बात करें तो मेरे लिए बहुत बेहतर क्वालिटी है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 9,500 अप्रोक्स आपको दिल्ली NCR के आसपास एरिया में या सिटीज़ में आपको ये आहूजा डीलर से विद बिल के साथ में मिल जाएगा। 100, 200, 300 रुपये कहीं ज़्यादा कम हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये इसका जो है प्राइस अप्रोक्सीमेटली यही है। मेरे लिए बहुत अच्छा है। इससे भी अच्छे माइक्रोफोन्स होंगे, वो सब अलग अलग की बात है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड की बात है। मैं किसी ब्रांड की वो नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बेहतर